नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सरोड़िया। देखिए दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, कीमत सांस की होती है। और कीमत प्यार की नहीं, कीमत विश्वास की होती है। तो दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2023 और आज से स्टार्ट हो रहे हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी वैकेंसी के फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट में ये पूछते हैं कि सर कौन से ज़िले से फॉर्म भरना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको स्पेशली रूप से ये नहीं बोलूँगा कि आप इसी ज़िले से फॉर्म भर दो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फॉर्म भरते समय कौन कौन से पॉइंट होते हैं दोस्तों जिनको आपको दिमाग में रखना है, आप वीडियो पूरा देखना। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिए तो आप निश्चित रूप से ये समझ जाएंगे कि आपको कौन से ज़िले से फॉर्म भरना है। क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूं दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब में। जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं वो भी जानकारी देते हैं, लेकिन वो सभी वैकेंसी की जानकारी आ देते हैं। तो लेकिन मैं स्पेशली आपको सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जानकारी देता हूं, ठीक है। तो जो मेरा अनुभव रहा है, ठीक है, उसी अनुभव को मैं आपके सामने साझा करता हूं। और आपने देखा होगा दोस्तों कि मैं सिर्फ वीडियो ऑथेंटिक डालता हूं। और अभी मेरी जनरल साइंस की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, एमपीजी के मैंने पूरा पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अभी इंग्लिश और मैथ्स भी स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है दोस्तों, मैं आपके लिए एक बेहतर गाइडलाइन की तरह आपको गाइड करता हूं कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में किस प्रकार से पढ़ना है। तो मैं आपको स्पेशली पढ़ाता नहीं हूँ, एक्चुअल में मैं ये आपको ये बताता हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। जो मेरा पढ़ने का अनुभव रहा है उसी अनुभव के साथ दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि कैसा पढ़ना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद ना आता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं एक जन कल्याणी कार्य कर रहा हूँ ऐसे छोटे भाई बहनों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या बड़े शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट लेने नहीं जा सकते, या किसी मान के चलिए उनके पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। जैसे मान के चलिए कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा दांत टूटा है, कोई बोलता है कि सर मेरे फ्लैट फुट है, ठीक है, तो मेडिकल में बाहर तो हो जाऊँगा, या मुझे चश्मा लगा है। तो बहुत सारे मैंने स्टूडेंटों के डाउट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके क्लियर किया है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ दोस्तों कि अगर वो स्टूडेंट जो ये सोच रहा था कि मेरा दांत टूटा है या मुझे चश्मा लगा है, तो यदि इस भ्रम में रह जाता तो दोस्तों ना तो वो तैयारी कर पाता, ठीक है, और ना उसके अंदर वो जोश आता कि उसे लगता कि मैं तैयारी करूंगा और पता चला लास्ट में जाकर मेडिकल में बाहर हो जाऊंगा। तो मैंने दोस्तों सभी स्टूडेंट के पूरे डाउट क्लियर किया है, ठीक है। तो आज हम जो मुख्य टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों, उसका नाम है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म किस जिले से भरें, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप किस जिले से भरें, ये आपको खुद को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा जिला चुनना है। बस ये बताना चाहूँगा कि 1772 टोटल पद आए हैं और 1772 में भी दोस्तों उसने भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और संविदा कर्मियों के लिए कुछ पद आरक्षित कर दिया है। कुछ क्या कहेंगे, लगभग 50% पद आरक्षित हैं, 50% से भी ज़्यादा आरक्षित हैं। मात्र 708 पद तो एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए बच रहे हैं उसमें, ठीक है, जिसका वीडियो मैंने बताया था आपको, है ना। तो देखिए, पोस्ट कम है भाई, मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, कड़वा सत्य बता रहा हूँ कि पोस्ट बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस बार आपको पता है एमपी पटवारी की भर्ती के साथ साथ वन रक्षक की भर्ती आई है, तो पटवारी वाले तो पूरे कूदेंगे और एमपीपीएससी वाले भी कूदेंगे। मैं आपको एक बात कड़वा सत्य बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है कि वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि अगर कोई स्टूडेंट मान के चलिए उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है तो वो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी देगा, पटवारी का भी देगा और एमपीपीएससी तो देता ही है। अगर किसी के पास ऑलरेडी जॉब है तो हो सकता है कि वो टारगेट करके एमपीपीएससी को देता होगा, लेकिन यदि किसी के पास जॉब नहीं है तो आप ये कह ही नहीं सकते कि वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कि यूपीएससी की कर रहा है, कि पटवारी की कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में हर स्टूडेंट समझदार हो गया है, वो उसका प्राइमरी उद्देश्य ये हो गया है कि सबसे पहले हमें जॉब पकड़ना है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का कितना एक इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से उसका कितना महत्व होता है, आप एक स्टूडेंट होंगे तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखना है या किन किन बातों का ध्यान रखना है जो आपको आपके जिले सेलेक्ट करने में मदद करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है 20 जनवरी 2023
और आज 20 जनवरी 2023 से दोस्तों मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी लास्ट डेट है 3 फरवरी 2023। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोशिश करना कि जल्द से जल्द फॉर्म भर देना, क्योंकि लास्ट में सर्वर थोड़ा डाउन हो जाता है। और यदि आपका आधार नंबर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो फिर आपको प्रोफाइल पंजीयन और रोजगार पंजीयन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए फिर आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापन कराने के लिए दोस्तों फिंगर वाली जो मशीन होती है उसके पास जाना पड़ेगा और वहाँ से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये शैक्षणिक योग्यता वाली बात है, सब मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से जिले से फॉर्म भरना है, ठीक है, वो बताऊंगा मेन वीडियो में, है ना। तो देखिए जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 52 है, वन ब्रथ की संख्या 16 है और वन रक्षक भर्ती में दोस्तों जो जिले हैं टोटल 37 है, मतलब 37 जिलों से भर्ती आई हुई है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर 708 पद आए हैं दोस्तों, 178 पद, 532 पद, 354 पद, टोटल पद है 1772। कितने पद है टोटल? 1772। 1772 में से 354 संविदा वालों के लिए है, होमगार्ड वालों के लिए 532 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 178 है और इसके बाद दोस्तों जो फ्रेशर स्टूडेंट है बिना वर्ग वाले उनके लिए बच रहे हैं 708। अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हो, होमगार्ड सैनिक नहीं हो और संविदा पर कार्यरत कर्मचारी नहीं हो तो आप ये 178, 532 और 354 के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, 708 के लिए आप सिर्फ आपके 708 पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फ्रेश स्टूडेंट हो तो। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर एंड कर बताना चाहूँगा कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉर्म है दोस्तों आपको इसमें एक ही जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी जिले से रहो, ठीक है, मध्य प्रदेश के 52 जिले से रहो, आप किसी भी जिले को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक जिले को सिलेक्ट करेंगे। इसमें प्रेफरेंस नहीं देना रहता कि मैंने पहले बालाघाट भर दिया फिर इसके बाद सिवनी भर दूंगा फिर छिंदवाड़ा भर दूंगा, ऐसा नहीं। यहाँ ओनली फॉर वन, एक जिला से सेलेक्ट करना है आपको और उसी जिले में दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, वहीं आपका फिजिकल होगा, वहीं मेडिकल होगा और आपका चयन होगा तो आपको नौकरी भी जाके वहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए ये हो गया दोस्तों कि आपको इसमें क्या करना है, एक ही जिले से फॉर्म भरना रहता है। ठीक है, चलिए अब कौन से जिले से फॉर्म भरना है मैं आपको क्लियर एंड कट बताना चाहता हूं कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि मैं इस जिले से फॉर्म भर दूंगा तो उसका कट ऑफ कम जाएगा या उस जिले से फॉर्म भर दूंगा तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ये नहीं सोचना, आप सिर्फ ये सोचना दोस्तों, क्योंकि जो वैकेंसियाँ आई हैं देखिए 7-8 जिले ऐसे हैं दोस्तों जिसमें 100 से ज़्यादा पद हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तो 52 जिले हैं, ठीक, पद आए हैं 37 जिले में, मतलब 15 जिले में 0 पोस्ट है। ठीक है, तो 15 जिले वाले भी दोस्तों कहीं ना कहीं से तो फॉर्म भरेंगे, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि कौन से जिले से कौन सा फॉर्म कौन सा स्टूडेंट भर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि इस जिले का कट ऑफ कम जाएगा या इस जिले का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, या यहाँ ज़्यादा पोस्ट है तो कट ऑफ कम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर आएगा, मात्र 2 से 3 नंबर का या पॉइंट का नंबर आता है, पॉइंट का अंतर आएगा। और ये 2-3 नंबर का अंतर भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये 100 जो पोस्ट वाले हैं ना वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 100 और बहुत ज़्यादा जहाँ बहुत कम है वहाँ देखने को मिलेगा, बाकी 100 वाले जितने भी ऊपर है वहाँ आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, एक या पॉइंट का नंबर देखने को मिलेगा डिफरेंस, है ना। चलिए ये बता दिया मैंने। अब मेन पॉइंट की बात है जो आपको सोचना है और उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। देखिए जमाने में आप कहीं भी चल जाना, आपको पता है कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस ये जो होती है आरक्षित कैटेगरी होती है, रिजर्व कैटेगरी होती है और जनरल जो होता है उसे हम अनारक्षित कहते हैं। अनारक्षित मतलब दोस्तों जनरल मतलब होता है जनरल का डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा होता है ना, जनरल का डिब्बा। ठीक है, जिसका रिजर्वेशन है दोस्तों वो रिजर्वेशन की सीट में बैठेगा और जिसका रिजर्वेशन नहीं है जनरल के डब्बे में कोई भी बैठ सकता है। चाहे आपका रिजर्वेशन है तो भी जाके आप कहाँ बैठ सकते हो, आप जनरल के डब्बे में बैठ सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक प्रोसेस दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके नंबर अच्छे हैं, ठीक है, और आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपके नंबर अच्छे हैं और आप जनरल के कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा, जनरल से होगा। एससी के हो तो जनरल का होगा, ओबीसी के हो तो जनरल से हो जाएगा, बस आपके नंबर अच्छे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ये बताना चाहता था कि इससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए एसटी कैटेगरी के जितने भी होशियार स्टूडेंट रहेंगे या ज़्यादा नंबर वाले रहेंगे तो वो जनरल में चल जाएंगे। एससी वाले कहाँ चल जाएंगे, जनरल में चल जाएंगे। ओबीसी वाले कहाँ चल जाएंगे, जनरल में चल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले कहाँ चल जाएंगे, जनरल में चल जाएंगे। होशियार इन द सेंस जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे अगर वो जनरल के कट ऑफ को क्रॉस करेंगे तो वहाँ चल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है। अब मैं आपको एक जिले का उदाहरण लेके बताता हूँ। उदाहरण लेता हूँ सबसे पहले जिला बालाघाट। बालाघाट में टोटल 147 पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक और संविदा वालों की छोड़ दें तो देखिए ओपन मतलब अनारक्षित में 29 है। ठीक है, अनुसूचित जाति में मात्र 1 है, अनुसूचित जनजाति में 4 है और यहाँ ये अन्य पिछड़ा वर्ग में 12 है और आर्थिक रूप से कमजोर में 10 है। ठीक है,
एक ही जिला समझाऊंगा मैं आपको, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए, एससी की मात्र बालाघाट में एक पोस्ट है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और जनरल की 29 पोस्ट है। इसका मतलब ये तो नहीं है दोस्तों कि एससी की एक मात्र पोस्ट है तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ है बालाघाट में एससी का जाएगा, नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ जनरल का ही जाएगा, चाहे दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट हो चाहे कुछ भी पोस्ट हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका कट ऑफ एससी का कम ही जाएगा, किससे, जनरल से। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ अगर एससी वाले जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, अगर दोस्तों वो क्रॉस करेंगे जनरल के, मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ पर एससी वालों को कहाँ से सिलेक्शन लेना होगा, जनरल से, और जो सबसे लास्ट का स्टूडेंट बचेगा, एक स्टूडेंट, वो सिर्फ कहाँ से सिलेक्ट होगा, एससी से सिलेक्ट होगा, अनुसूचित जाति से सिलेक्ट होगा। कुल मिला के दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इन 4 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के हो तो आप इन 4 कैटेगरी में सबसे पहले अपनी पोस्ट देखिए, ठीक है। आप एससी के हो तो आप अपनी कैटेगरी के पद देख लीजिए और साथ में जनरल के भी पद देख लीजिए कि कितने पद है, उन दोनों को मिलाइए और उन दोनों को मिलाने के बाद या तो 15 आता होगा या 20 आता होगा या 25 आता होगा या 30 आता होगा या 10 आता होगा, तो इसको देखिए और इस आंकड़े को देखने के बाद आप ये सोचिए कि क्या इतने आंकड़े में हम हमारा सिलेक्शन करवा सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि सबसे बड़ी कीमत किसकी होती है, विश्वास की होती है। आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं 15 पोस्ट में अपना सिलेक्शन करवा लूंगा, ठीक है, या 20 पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये विश्वास जागृत होगा दोस्तों आपकी पढ़ाई पे कि आपने अभी पिछले 3-4 सालों में लॉकडाउन से कितनी पढ़ाई किया है, क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा था तो वो पूरा कॉन्फिडेंट रहेगा। अगर उसके जिले में 5 पोस्ट भी है तो वो कॉन्फिडेंट होगा कि मैं 5 में अपनी पोस्ट उठा लूंगा, ठीक है। तो यही है, पोस्ट कम है भाई, बिल्कुल बता रहा हूँ क्लियर, पोस्ट कम है, कट ऑफ ऊपर जाएगा। अगर आपको किसी भी हालत में किसी भी जिले से सिलेक्शन लेना है तो आप 90 प्लस स्कोर करने की सोचो, ठीक है, ओबीसी और जनरल वाले, और अगर एसटी एससी के हो तो 85 प्लस स्कोर करने की सोचो, ठीक है, तब जाके आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन होगा। नाइदर नॉर यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर एमपी फॉरेस्ट गार्ड। मैं आपको क्लियर एंड कट बता रहा हूं, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा तो आप खुद धोखा खाओगे। देखिए दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा, ठीक है, तो आपको तजुर्बा होगा, ये बात याद रखना। लेकिन आपने सोच लिए कि पोस्ट कम आई है यार, हम तैयारी नहीं करते, तो याद रखना जो तैयारी करेंगे ना, ठीक है, वो पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे तो उनको आगे आने वाले एग्जाम के लिए फायदा होगा। लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस समय इस पेपर को, इस एमपी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर को सिलेक्ट कर लिया ना, तो आने वाले आपके जीवन में बहुत सुखद अनुभव महसूस करेंगे आप, क्योंकि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो लेवल है ना दोस्तों, उसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। ये एग्जाम बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का एग्जाम होता है एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। यहाँ से आपका एक लेवल सेट होता है। एमपी पुलिस और एमपी फॉरेस्ट गार्ड में यही बेसिक डिफरेंस है। एमपी पुलिस में दोस्तों हजारों में भर्ती आती है और यहाँ मात्र अब देखिए ना, किसी भी जिले में आपको 50 से ज़्यादा पोस्ट देखने को नहीं मिल रही है कैटेगरी में, ठीक है। तो ये अंतर है एमपी फॉरेस्ट गार्ड और एमपी पुलिस के एग्जाम में। इसलिए मैं कह रहा था पहले से कि पढ़ते रहो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको कौन से जिले से फॉर्म भरना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।